सो गाइस, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ जेम्स कॉर्डन के बारे में, जिनको कि आपने बीटीएस का इंटरव्यू लेते हुए भी देखा होगा। आप में से ही एक क्यूटी पाई ने मुझे इंस्टाग्राम पे एक वीडियो भेजा, जिसको देखने के बाद मैं भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई। उसमें वो बीटीएस आर्मीज़ के बारे में एंड बीटीएस के बारे में ऐसी अनयूजुअल चीज़ें बोल रहे थे जो कि उनको नहीं बोलना चाहिए था। एंड जिसके बाद बीटीएस आर्मी ने उन पे बहुत ज़्यादा उनको बोला कि उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने बहुत गलत बोला। बहुत ब्लैकलिस्ट होने के बाद जनरल कॉर्डन ने उस वीडियो को डिलीट कर दिया। लेकिन आपको पता है कि आज के टाइम पे सोशल मीडिया में कितने ज़्यादा लोग एक्टिव है। एंड अगर फैंडम की बात की जाए तो बीटीएस से ज़्यादा फैंडम किसी भी के पॉप बैंड या किसी भी आइडल की नहीं है। सो उन्होंने जैसे इस वीडियो को अपलोड किया एंड लेट नाइट शो में उन्होंने बीटीएस के बारे में एंड आर्मीज़ के बारे में जैसे ही बोला, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे। इवन आर्मीज़ ने उन सब के खिलाफ मीम्स बनाने भी स्टार्ट कर दिए। तो गाइस, क्या कुछ हुआ, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको पता चल जाएगा। एंड आपको ये भी पता चल जाएगा जो बीटीएस के आर्मी से मैच होते हैं उनके साथ क्या होता है। ओके, सो हेलो गाइस एंड माय क्यूटी पाईज, कैसे हैं आप लोग? आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, बिकॉज ये एक चैनल नहीं, ये एक फैमिली है। एंड आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर लीजिए। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि अभी जो रिसेंट CBS से का शो हुआ था, उसमें जो होस्ट थे जेम्स कॉर्डन, उन्होंने ओपनली बीटीएस को मेंशन किया एंड बीटीएस के आर्मीज़ को भी मेंशन किया। उन्होंने जो 20 सितंबर 20 सेप को जो UN असेंबली जनरल स्पीच हुआ था, जहाँ पे बीटीएस मेंबर्स ने स्पीच दिया था, वहाँ के बारे में कुछ ऐसी अनयूजुअल चीज़ें बोली एंड बीटीएस आर्मीज़ के बारे में कुछ ऐसी अनयूजुअल चीज़ें बोली, जिससे अब उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। उनके शब्द क्या थे मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने बोला था, द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली किक्ड ऑफ दिस मॉर्निंग इन द न्यूयॉर्क सिटी एंड इट स्टार्टेड विद सम प्रीटी अनयूजुअल विजिटर्स। बीटीएस वर देयर। बीटीएस visited the UN. Although lots of people are saying why we are there and why BTS there. The world leader have no choice but to take BTS seriously. BTS has one of the largest army on the planet Earth. Historical moment. It actually marks the first time that 15-year-old girls everywhere found themselves wishing that they were Secretary General Antonio Guterres, जेम्स गॉर्डन सेज। तो देखा आपने कैसे बोला उन्होंने बोला कि बीटीएस को उस UN असेंबली में नहीं होना चाहिए था एंड वो एक अनयूजुअल विजिटर थे, मतलब जिनका वहाँ पे कोई यूज़ ही नहीं था, वो ऐसे ही आगे बीटीएस। एंड इनके साथ उन्होंने ये भी बोला कि जो आर्मीज़ है, तो बीटीएस इस दुनिया में सबसे ज़्यादा फैंडम वाला एक के-पॉप बैंड है, जिनकी आर्मीज़ बस 15 ईयर्स गर्ल्स है, बस 15 साल की गर्ल्स है उनकी आर्मीज़। सो जेम्स कॉर्डन, आई वॉन्ट टू से यू कि आई एम ऑल्सो BTS आर्मी एंड मैं 22 ईयर्स की हूँ। ओके, एंड जो BTS आर्मी है ना, वो बहुत ज़्यादा संख्या में, उनको पता है कि BTS कितने अच्छे सॉन्ग बनाते हैं एंड वो कितने मोटिवेट करते हैं लोगों को। इवन BTS उस UN असेंबली में थे एंड वो इस चीज़ को डिज़र्व करते, वो अनयूजुअल विजिटर नहीं थे, दे डिज़र्व इट। उन्होंने इस चीज़ को अचीव किया है अपने मेहनत से, अपने हार्डवर्क से एंड 8 ईयर्स के अपने उस बलिदान से। उन्होंने अपना बचपन तक त्याग दिया इस के-पॉप बैंड के लिए। सो आपको मैं जवाब देना चाहती हूँ कि बीटीएस की तरफ से। एंड अगर आप आर्मी को बोलते हैं ना कि आर्मी 15 ईयर्स की गर्ल्स है ओनली, नो, आर्मी को आप देखोगे हर एज की गर्ल है एंड बॉय है, बिकॉज दे आर मोटिवेटिंग फ्रॉम बीटीएस। बस वो लव सॉन्ग नहीं बनाते, वो बहुत सारे सॉन्ग्स बनाते हैं, लाइक सोशल इशूज़ पे सॉन्ग्स बनाते। इवन उन्होंने UN असेंबली में भी यूथ के सोशल इशूज़ पे बात किए थे। वेल गाइस, मैं आपको बता दूँ, मुझे तो ये देख के आया था गुस्सा, लेकिन आपको गुस्सा होने की नीड नहीं है, बिकॉज कोई भी जब हमारे बीटीएस के आर्मी से पंगा लेता है या मैच होता है तो उसके साथ मतलब उनको पता चल जाता है इसका क्या नतीजा होगा। एंड जो कि अभी जो जेम्स कॉर्डन को पता चल गया होगा, क्योंकि जैसे ही उन्होंने ये चीज़ अपलोड किया उसके बाद बीटीएस आर्मीज़ ने उनको इतना ज़्यादा रिस्पांस किया, कमेंट किया कि वो सही नहीं बोल रहे, वो गलत बोल रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने अपनी वीडियो को जल्दी से डिलीट कर दी। वेल, मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब जेम्स कॉर्डन ने बीटीएस का इंटरव्यू लिया था, देन वहाँ पे हमारे जिमिन ने वहाँ उनसे पूछा था कि क्या आपने बीटीएस का कोई सॉन्ग देखा है। देन वहाँ पे जेम्स ने बोला था, ओ आर यू किडिंग मी,
मतलब वो वहाँ पे बोल रही कि आप मुझसे मजाक कर रहे हो। देन उसके बाद जेम्स ने बोला था कि हाँ मैंने बस एक सॉन्ग देखा है डायनामाइट, ओके, तो उन्होंने बस वो बताया। बट वहाँ पे जिमिन ने बोला कि अगर मतलब उन्होंने ये नहीं बोला कि आपने देखा है नहीं, बट उन्होंने बोला कि हम अपने सॉन्ग में जितने भी पैंडेमिक है उन सब चीज़ों को कवर करते हैं, लाइक सोशल इशूज़ पे बनाते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने जिमिन ने ना बोलते हुए भी उनको बता दिया कि आपने सॉन्ग नहीं देखे हो। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि जो हमारी आर्मी गर्ल्स थी उन्होंने उनको बताया कि हम बस इसलिए उनको लाइक नहीं करते बिकॉज हम टीन एज गर्ल है, हम 15 ईयर्स के हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हर एज ग्रुप के गर्ल बीटीएस को लाइक करते हैं। सेकंड थिंग, हम उनको इसलिए लाइक करते हैं बिकॉज उनके मेहनत से हमें काफ़ी इंस्पिरेशन मिलता है, उनके अचीवमेंट को हम काफ़ी इंजॉय करते हैं एंड वो इस चीज़ को डिज़र्व करते हैं, ओके। एंड इसके बाद काफ़ी सारे मीम्स बने एंड आप देखोगे तो काफ़ी सारे जो हमारी आर्मी गर्ल्स है उन्होंने इस चीज़ को भी टाइटल दिया कि पापा मोची करके। सो गाइस मैं यहाँ पे आपको कुछ ट्विटर बताती हूँ जो हमारी बीटीएस आर्मीज थी ना जिन्होंने ट्वीट किया था जेम्स को, तो उन ट्वीट्स को मैं आपको बताती हूँ। एक आर्मी ने बोला कि जेम्स कॉर्डन, एज अ टीनेज गर्ल माई सेल्फ आई जस्ट वॉन्ट टू टेक अ मोमेंट टू से लीव अस अलोन। आई एम नॉट brainless for liking a boy band and neither does me liking a boy band invalidate their achievements. Stop using my gender and my age as a way of mocking other people and what they do. तो इन्होंने यहाँ पे बोला है कि जेम्स कॉर्डन आप प्लीज़ इस चीज़ को स्टॉप कर दीजिए कि हम बीटीएस को इसलिए लाइक करते हैं क्योंकि हम एक टीनेज गर्ल है, हम इसलिए लाइक करते हैं उनको या कि वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, वो उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अचीव किया हुआ है। एंड प्लीज़ स्टॉप, इस चीज़ को स्टॉप कर दीजिए, हमारे जेंडर को या हमारे एज को यूज़ करना, हमें मोक करना बंद कर दीजिए। गाइस अगर आप में से किसी को नहीं पता है कि बीटीएस मेंबर्स ने अभी UNGA असेंबली अटेम्प्ट किया है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि यस उन लोगों ने अभी 20 सितंबर को एक UN असेंबली अटेम्प्ट किया है एंड जहाँ पे हमारे RM, सुगा, जिन, जेहोप एंड जंगकुक भी 7 मेंबर्स थे एंड वो बहुत अच्छे से उन लोगों ने बहुत अच्छे से फॉर्मल वे में अपने क्लोथ को कैरी किया हुआ था एंड दे वर लुकिंग सो ऑफिशियल बिकॉज जेम्स कॉर्डन ने उनके क्लोथ पे भी उनके लाइक अपीयरेंस पे भी बोला था, तो वो बहुत ज़्यादा ऑफिशियल लग रहे थे एंड वहाँ पे उन्होंने यूथ के बारे में बात की थी एंड मैंने इस वीडियो को हिंदी में भी ट्रांसलेट किया हुआ है। तो अगर आप में से कोई ऐसी गर्ल है जिसको देखना है उन वीडियो को कि क्या बात किए थे हमारे बीटीएस मेंबर्स एंड मून जाई जो कि साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट है, तो मैंने उसको हिंदी में बनाया हुआ है, आप देख सकते हो, ओके। इतना ही नहीं, उन्होंने यूथ के उन सब टॉपिक्स को भी टच किया जो कि हम एक यूथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, लाइक उनके करियर के बारे में, उनके जॉब्स के बारे में, उनके अचीवमेंट, एजुकेशन, इन सब चीज़ों के बारे में वहाँ पे बीटीएस ने बात किए थे। यूथ कौन कौन से चैलेंजेस फेस करते हैं अपनी लाइफ में, कोविड का क्या इम्पैक्ट था यूथ पे, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये न्यूज़ सुन के कैसा लगा है कि हमको 15 ईयर्स गर्ल्स बोल के ये बोला गया है कि हम बस बीटीएस को इसलिए लाइक कर रहे हैं बिकॉज उन्होंने बहुत अचीवमेंट किए अपनी लाइफ में या वो बहुत सक्सेसफुल है। तो क्या आपको कैसा लगा? एंड प्लीज़ एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, डोंट वरी, कोई कुछ भी कर ले, we will always support to BTS, okay? And thank you for watching this video. Bye, take care.